हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं समाचार लेखन, इसके तत्व और कारक। ठीक है। समाचार लेखन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना हो गया, ठीक है, ताजा कोई भी ताजा घटना हो गया, विचार हो गया, समस्या हो गया, ये सब चीजों का रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग करना। ठीक है, रिपोर्ट है। मतलब समाचार क्या है? किसी भी ताजा घटना को, विचार को या समस्या को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट मतलब कोई भी चीजों को बताना, देखना, सुनना। ठीक है, तो रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोग की रुचि होती है, और वही रिपोर्ट होना चाहिए जो लोगों का रुचि हो। अब मान लो कि कोई छोटा मोटा भी घटना हो गया जो लोगों को देखना पसंद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मान लो कोई कोई रास्ते से गाड़ी से जा रहा था, हल्का सा वो क्या हो गया, उसका गाड़ी का मतलब हल्का सा किसी कारणवश वो गिर गया। अब वो भी आप देखा होगे, छोटा मोटा घटना तो लोगों को रुचि नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा घटना जो लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े, अधिक से अधिक लोग देखे उसको, है ना। और इस पूरे समाचार को जब लेकर के व्यक्त किया जाता है तो इसे समाचार लेखन कहते हैं। तो ये हो गया समाचार लेखन किससे कहते हैं। तो समाचार लेखन क्या है? कोई भी ताजा घटना। समाचार लेखन क्या है? तो कोई भी घटना, विचार, समस्या का रिपोर्ट है। समाचार क्या है? कोई भी घटना, विचार, समस्या का रिपोर्ट है जिसमें से अधिक लोग की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों का प्रभावित करे। प्रभावित मतलब उसको लोगों पर प्रभाव पड़े, देखे लोग उस समाचार को, समझे उस चीज को, लोगों में रुचि उत्पन्न हो। और जब इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के व्यक्त किया जाता है तो इससे समाचार लेखन कहा जाता है। अब समाचार में जो समाचार, अब हम देखते हैं समाचार लेखन के तत्व, मतलब इसका गुण, कि अगर कोई समाचार को लिख रहा है, कोई अगर मान लो कोई घटना हो रहा है उसके बारे में लिख रहा है, तो समाचार के बारे में बता रहा है, तो उसका गुण क्या क्या होना चाहिए, क्या मतलब अच्छा तरीका से समझाया जाना चाहिए कि अस्पताल तरीका से बताना नहीं चाहिए, उसका गुण क्या क्या होता है। तो पहला बात, सत्यता। समाचार लेखन का सबसे बड़ा मुख्य बात यह है कि जो समाचार जो होगा, जो खबर होता है, जो घटना होता है, तो वह बिल्कुल सत्य पर आधारित होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों का रुचि धीरे धीरे घट जाएगा। तो आप लोग या तो डायरेक्टली लिख सकते हो सत्यता, या तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि समाचार लेखन हमेशा सत्य होना चाहिए। इस अगला क्या है? रोचकता। मतलब समाचार लेखन ऐसा होना चाहिए कि लोगों में रोचक हो जाए। लोगों में क्या हो जाए? रोचकता उत्पन्न हो चाहिए, लोग देखने के लिए उसको रुचि रखे, लोगों का इंटरेस्ट हो उसमें। उसका तीसरा, प्रभाव्यता। प्रभाव्यता का मतलब यह होता है कि लेखक समाचार ऐसा होना चाहिए कि पाठकों मतलब पढ़ने वाला, उसी के साथ प्रवाह हो जाए। प्रवाह का मतलब होता है, जैसे देखो नदी में पानी बह रहा है तो हम लोग उसी के साथ बह जाते हैं और बोलते हैं प्रवाह होना। तो जो घटना के बारे में हम पढ़े हैं उसी में प्रवाह हो जाए, मतलब उसी में लुप्त हो जाए, उसी में खो जाए, और हमको लगने लगे कि शायद जो घटना हो रहा है वहां पे हम ही खड़ा है, ऐसा महसूस होना। जैसे होता है ना कि जैसे कोई कहानी को सुन के रो जाना, एकदम बिल्कुल उसी में खो जाना, प्रवाह हो जाना। तो ऐसा समाचार होना चाहिए कि ताकि लोग उसी में क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए। ठीक है, प्रवाह हो जाए। ठीक है, अब देखो वास्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा घटना कि जैसा वहां पे हुआ है, जो जो चीजें हुआ है उसी को सही सही दिखाना, चढ़ाया बढ़ाया दिखा करके नहीं दिखाया जाना, उसी को कहते वास्तुनिष्ठता। जो जैसा है वैसा ही दिखाया जाना चाहिए, महत्वपूर्ण मान करके दिखाना उसको। ठीक है, तो वास्तुनिष्ठता। तो आपको लिखना है लेखन, समाचार जो होता है उसमें बिल्कुल सत्यता होनी चाहिए, जो जो घटना होनी चाहिए उसी के रूप में उसे दिखाया जाना चाहिए, ना कि उसे चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाए। यह भी इसका गुण, स्पष्टता।
समाचार लेखन में बिल्कुल स्पष्टता होना चाहिए कि लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में हो। ठीक है, सरल भाषा का प्रयोग। देखो, समाचार लेखन हर कोई पढ़ता है, हर कोई समझना चाहता है। ठीक है, एक अनपढ़ व्यक्ति से लेकर पढ़े लिखे व्यक्ति तक समझा जाना चाहिए, इसलिए इसको भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए, ना कि कठिन कठिन डिफिकल्ट वर्ड होने चाहिए। सातवां है आडंबरपूर्ण। बड़े शैली से बचाव, मतलब कि समाचार लेखन बड़े बड़े शैलियों का यूज नहीं करना चाहिए, कि बड़े बड़े शैलियों का अर्थ लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तथ्यों की शुद्धता। और समाचार लेखन लिखते समय बिल्कुल तथ्यों मतलब जो भी चीज हुआ, जैसे कोई भी डेट, मान लो कि कोई 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे 6 लोगों नहीं लिखना है, 4 ही लोगों लिखना है। तो तथ्य कहते हैं उसको, कि कोई भी तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए। बिल्कुल तथ्य क्या होनी चाहिए, सही सही और गलत नहीं होनी चाहिए। नए नए जन रुचि, कि समाचार लेखन ऐसा होना चाहिए कि जन में रुचि होनी चाहिए, मतलब लोगों में रुचि होनी चाहिए, लोग उसे पढ़ना देखना पसंद करें। नए जन रुचि। 10 नंबर है महत्वपूर्ण लोग। और साथ में समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों का भी चर्चा किया जाना चाहिए, जिसमें लोग देखना पसंद करते हो, उनके बारे में जानना पसंद करते हो। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी हो गए, इसके बारे में अगर पूछता है तो तबीयत भी अगर इसका खराब हो गई, कि तबीयत भी इनका खराब हो गया, तो लोगों को जानने, मान लो मोदी हो गए, इसके बारे में अगर कुछ तबीयत भी इनका खराब हो गया, तो लोगों को जानना मकसद हो जाता है कि नरेंद्र मोदी बीमार पड़ गए, ऐसे वैसे हो गए, लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। तो महत्वपूर्ण लोग का भी जानकारी दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उसमें रुचि हो। कि ये हो गया इसका तथ्य। ठीक है, तथ्य, ये हमने तथ्य पहले। अब पढ़ते हैं समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। 6 ककार मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। 6 इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, जब समाचार लेखन लिखा जाता है ना, तो इसमें कुछ लोगों का सवाल रहता है कि कहाँ हुआ है ये चीजें, एक घटना कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ, कैसे, कब, क्यों हुआ। तो ये 6 जो होता है ना सवाल पूछने वाला, इसी को कहते हैं 6 प्रकार। ठीक है, जो ये 6 प्रकार का सवाल पूछा जाता है, कोई भी घटना होता है तो लोग जरूर पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कौन किया इसको, कौन था इसमें शामिल। तो ये 6 प्रकार के सवाल पूछा जाता है ना, इसी को ककार कहते हैं। कोई भी समाचार लेखन में 6 बातों को खास करके आंसर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई घटना हुआ कि ये हुआ वो हुआ, ये नहीं। समाचार लेखन में 6 बातों को विशेष ध्यान दिया जाता है, कि कहाँ हुआ हो, वो जगह कैसे हुआ, कौन किया, कब हुआ, ये सब चीजों का ध्यान रख करके लिखा जाता है। सभी समाचार लेखन अच्छा बन पाएगा। तो किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब लिखने का कोशिश की जाती है। ये प्रश्न का वर्ण से शुरू होती है। देखो, क्यों का समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब लिखने का कोशिश की जानी चाहिए। ये प्रश्न का वर्ण से शुरू होगा। देखो, देखो, क्यों का जवाब दिया जाता है, कब का, कहाँ का, कैसे का, तो ये सब का से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको का वर्ण से शुरुआत होता है, और इसलिए इसकी संख्या 6 है, और इसलिए इन्हें 6 ककार कहते हैं। 6 है इसकी संख्या, इसलिए 6, और क से सारा स्टार्ट होती है, इसलिए इसे ककार कहते हैं। जैसे देखो, क्या ये भी क से स्टार्ट है, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ से स्टार्ट है ये सारे, और कैसे, ये सारे क से स्टार्ट है, इसलिए, और ये 6 है, इसलिए इसे 6 ककार कहते हैं। और समाचार के 6 ककार क्या क्या है, देखो, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, समाचार के 6 ककार, इसको कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। देखो, ये जो बना हुआ है ये उल्टा है, इसका मुंह जो है नीचे है, और जो बैठने वाला है, जो इसका बेस आधार है, वो ऊपर चल गया है। ठीक है, मतलब इसका नीचे वाला पार्ट ऊपर है और ऊपर वाला पार्ट नीचे है, इसलिए इसे उल्टा पिरामिड कहते हैं। ठीक है, आप मोबाइल को उल्टा करके देखो,
तो मुंह ऊपर चल जाएगा और जो इसका बेस है वो नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा सीधा पिरामिड। तो ये जो फिगर मैंने बनाया है शंकु के जैसा, ये उल्टा पिरामिड है। आप लोग प्लांट को देखे हो तो प्लांट में क्या होता है, नीचे चौड़ा होता है और ऊपर पतला होता है, लेकिन ये तो उल्टा है, ऊपर चौड़ा है नीचे पतला है, तो इसका मतलब ये उल्टा पिरामिड। तब ये उल्टा पिरामिड कैसे होता है देखो, तो समाचार पत्र में उल्टा पिरामिड ही लिखा जाता है। अब देखो ऊपर चौड़ा क्यों हुआ, फिर बीच में थोड़ा हल्का चौड़ा और नीचे सबसे कम चौड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है वो समाचार पत्र में वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, जो सबसे मेन बात। महत्वपूर्ण बात जो होता है ना समाचार पत्र में, वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। जो सबसे मेन बात होता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, क्यों, ताकि लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखें। ठीक है, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में थंबनेल, वीडियो में देखते होंगे कि आप एक दिन में पढ़ करके इंजीनियर बन जाएंगे, तो ऊपर में तो यही लिखा जाता है कि बन जाएंगे इंजीनियर, फिर उसमें जाते हैं तो देखते हैं कि अटपटा शब्द बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखो, रुचि लोगों को पढ़ने में क्यों लगेगा, जब सबसे पहले बात है इसका अच्छा रहेगा तब, तो फर्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, इसलिए इसको चौड़ा रखा जाता है। उसके बाद नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वैसे धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण होते जाएगा, इसलिए धीरे धीरे पतला होते जाता है, तो इसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार के जो 6 प्रकार होते हैं ना, उसमें उल्टा पिरामिड होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ऊपर होता है, फिर बीच में होता है कम महत्वपूर्ण, और नीचे सबसे कम महत्वपूर्ण बात होता है। और सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण बात होता है उसको कहते हैं इंट्रो, कि जो भी घटना हुआ उसको इंट्रो देना। और बीच में जो होता है कम महत्वपूर्ण बात, उसको कहते हैं बांडी। बांडी इसको बोलते हैं, सॉरी इसको बांडी लिखा गया इसमें, इसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी। उसको सबसे नीचे जो लिखा होता है, जो सबसे कम महत्वपूर्ण बात होती है, उसे कहते हैं समापन, कि ये जो चीज होती है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। जो समापन बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लोग पढ़ना कहाँ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर, जो फिर बीच में बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसलिए ये फर्स्ट वाले को इंपॉर्टेंट रखा जाता है, बीच वाले को हल्के, फिर नीचे वाले को एकदम कम। तब देखो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसमें किस किस चीज का आंसर रहता है। अगर कोई भी घटना घट गया तो उसमें किस किस का आंसर दिया जाता है उस अखबार में, उस समाचार पत्र में। तो क्या का जवाब दिया जाता है, कौन का जवाब दिया जाता है, और कब का और कहाँ का, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 का जो क्वेश्चन होता है ना, इसका आंसर ऊपर वाले में ही मिल जाता है। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि सबसे ऊपर वाला इंट्रो में ही मिल जाता है। बाकी जो बीच वाला और नीचे बच जाता है, कम महत्वपूर्ण बात और सबसे कम महत्वपूर्ण बात, ये दोनों में मिक्स करके कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है, कि घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर बीच वाला में भी दिया जाता है, तो और नीचे वाले में दिया जाता है। यानी बीच में से स्टार्ट करके नीचे तक देते रहते आ जाता है इसका आंसर कैसे और क्यों का। लेकिन क्या हुआ, कौन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका आंसर हमें ऊपर मिल जाता है, सबसे ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट देख सकते हैं, क्या का मतलब होता है घटना की, घटना क्या था, कब का क्या मतलब होता है किस समय में हुआ, कहाँ का मतलब होता है किस स्थान पर हुआ, क्यों का मतलब होता है कि वो घटना क्यों हुआ, कारण क्या था उसका, कौन का मतलब होता है करने वाला, कि घटना करने वाला कौन था, और कैसे का मतलब होता है विवरण, उस घटना का पूरा विवरण, विवरण क्या है उसका एक एक करके विवरण दो। ठीक है, तो ये था दोस्त आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाचार को